नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात कंप्यूटर टीचर्स की उस मांग की जिस पर सरकार ने अमल तो कर दिया है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि निजी कंपनियां जिनके साथ किया अनुबंध सरकार ने बर्खास्त कर दिया, वही शिक्षकों को राहत मिली, कंपनियों पर आफत आई। तो शिक्षा विभाग ने निजी कंपनियों के साथ अपना अनुबंध जो उनका करार था वो बर्खास्त कर दिया। ये मांग पिछले 1 साल से कंप्यूटर टीचर्स सरकार से कर रहे थे। तकनीकी शिक्षा की दुनिया में प्राइवेट कंपनियों का सफर आखिरकार खत्म हो गया। शिक्षा विभाग ने निजी कंपनियों के अनुबंध को समाप्त कर दिया। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अनुबंध के बाद ही कंपनियों की करोड़ों की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा देने के लिए 2852 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है। सरकार की ओर से साल 2003 में कंप्यूटर शिक्षा को निजी कंपनियों के सहारे छोड़ा था, लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों का आरोप है कि निजी कंपनियों ने शिक्षा का व्यापारीकरण किया, जिससे प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा का स्तर तेजी से गिरा। कंप्यूटर शिक्षक पिछले कई सालों से निजी कंपनियों की ओर से किए जा रहे शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने कंपनियों को बर्खास्त करने का स्टेप उठाया। इस फैसले के बाद टीचर्स की स्थिति कुछ हद तक सुधरी नजर आ रही है, लेकिन टीचर्स के लिए आगे की राह भी आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो टीचरों को राहत मिली, लेकिन अब कंपनियों को एक झटका इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल से लगातार मांग कर रहे थे कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए। कंप्यूटर टीचर्स लामबंद थे, कई आंदोलन भी इस दौर में किए गए, लेकिन इस पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग ने अब बर्खास्त कर दिया वो करार, वो अनुबंध जो कि निजी कंपनियों के साथ शिक्षा विभाग ने किया हुआ था। तकनीकी शिक्षा पर एक अहम फैसला इसको माना जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर्स इस मांग को लेकर अड़े हुए थे, काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो कंप्यूटर टीचर्स का धरना अभी भी जारी रहेगा। आपको बता दें, जो आदेश है शिक्षा विभाग का बर्खास्त करने का, वो वेबसाइट पर डाला गया है। इसके अलावा शिक्षकों के भविष्य को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार। शिक्षकों का निजी कंपनियों पर आरोप है कि 2013-14 में भर्ती किए गए 2722 टीचर से अवैध तौर पर 24,000 रुपए सिक्योरिटी वसूली की गई। बलराम दीवान हमारे साथ हैं, कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन से फोन लाइन पर हमारे साथ। बलराम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बलराम मच। जी, जो फैसला शिक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट में डाला है, उस फैसले को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि धरना अभी भी जारी है आप लोगों का, क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार ने आपकी मांग पर अमल किया है? जी सर, बताना चाहेंगे कि हम लोग 2 साल से कंप्यूटर टीचर के रूप में कार्यरत हैं और हम लोग पिछले 1 साल से पूर्व सरकार और मौजूदा सरकार से इन कंपनियों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन कंपनियों ने हम लोगों के साथ शोषण किया है। हम लोगों से 24 हजार रुपए अवैध सिक्योरिटी वसूली है, 2250 रुपए ट्रेनिंग फीस वसूली है। हम लोगों को 1.5 साल से सैलरी नहीं दी। ESI EPF के नाम पे अवैध कटौती की है। 7 लाख जो गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको अब तक बुक्स नहीं दी, हालांकि बुक्स के पैसे ये जो है शिक्षा विभाग हरियाणा से ले चुके हैं। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा इन्होंने स्कैम 1 साल के अंदर कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला ये हरियाणा में कर चुके हैं। हरियाणा सरकार के सामने हमने बार बार आवाज उठाई, पूर्व हरियाणा सरकार में भी, मौजूदा हरियाणा सरकार में भी हमने इनकी सारे घोटालों का पर्दाफाश किया। तो सरकार के सामने बिल्कुल पुख्ता दस्तावेज हमने साबित किए। आर्बिट्रेशन जो वित्तायुक्त जी हैं टीसी गुप्ता जी, उन्होंने आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया है 16 फरवरी 2015 को, जिसमें 3 कंपनियां श्रीराम न्यू होरिजन, ट्रांसलाइन और भूपेंद्रा सोसाइटी, इन तीनों कंपनियों को फुली टर्मिनेट कर दिया गया है। और आज विभाग की वेबसाइट के ऊपर टर्मिनेशन लेटर जारी हो चुका है और इनको मतलब बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया। और इनकी जो 9 करोड़ रुपया बैंक गारंटी वो विभाग में जमा थी, उसको जब्त कर लिया गया है।
और ऐसे करके सरकार ने हम लोगों का जो मतलब साथ दिया, विभाग ने हम लोगों का जो साथ दिया, उसके लिए बिल्कुल हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम लोगों का जो डिमांड थी वो यही थी कि कंपनियों के शोषण से कंप्यूटर टीचरों को मुक्त करके शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। सरकार ने अभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन जो कंप्यूटर टीचर 2852। बलराम जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि आप कह रहे हैं कि सरकार ने आपकी एक मांग तो मान ली है, लेकिन अभी भी धरना जारी है, और दूसरी मांगे क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी सर, हम लोगों की शुरू से अब तक एक ही मांग रही है कि दोषी कंपनियों पे शोषण से मुक्त कर हरियाणा के 3000 कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। तो एक ही मांग है। अभी सरकार सिर्फ एक कंडीशन पूरी की है कि कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया चलिए, लेकिन ठीक है, आप बने रहिए। बलराम जी हमारे साथ, वीर कुमार यादव इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीर कुमार यादव जी, स्वागत है आपका। कंप्यूटर टीचर्स को लेकर जो लगातार अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर टीचर्स लामबंद है पिछले 1-2 सालों से, अब कहा जा रहा है कि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने चूंकि वेबसाइट पर डाल दिया, पब्लिक डोमेन में बात आ गई है कि जो तमाम निजी कंपनियां थी जिन पर आरोप लग रहा था, उनसे जो करार था सरकार का, शिक्षा विभाग का, वो खत्म कर दिया गया है। तो खुश है यहाँ पर कंप्यूटर टीचर्स, लेकिन एक मांग जो उनकी और प्राथमिक का श्रेणी में आती है वो ये कि उन्हें जल्द से जल्द सरकार अपने उसमें समायोजित कर ले। देखिए, सच्चाई तो ये है कि पहले यही केवल एक मांग थी कि जो कंपनियां हैं और जिन्होंने इनके साथ जिस प्रकार से धांधली की, इनसे पैसा लिया जी, और जिस प्रकार से इनकी मांग ये थी कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए जी। सच बात तो ये है कि केवल और केवल मांग यही थी। इसी के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, इसी के लिए ज्ञापन हुआ, इसी के लिए माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई और केवल एक यही चर्चा उसमें थी कि इनको जो शोषण हुआ जो कंपनीज थी उनसे, और सरकार ने अपने वादे के ऊपर आगे बढ़ते हुए कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट किया जी। तो उसकी जो सिक्योरिटी की जो राशि थी वो जब्त की और कानूनी कार्रवाई के लिए जो कानून विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेने के प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, प्रक्रिया आगे चल रही है। तो वास्तव में देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट था इनका और कंपनी का, कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया। केवल इस बात के ऊपर इनकी बातचीत थी, वो बात तो देखिए मानी गई है। अब कि हमें समायोजित किया जाए। हाँ, तो लेकिन वीर कुमार जी, आपको रोक रहा हूँ, ये मांग तो है ही है, इससे उलट जो फैसला अब सरकार ने लिया है, शिक्षा विभाग ने लिया, आपको लगता है उस फैसले के बाद जो आरोप निजी कंपनियों पर लगे हैं, जो गबन के आरोप लगे हैं, तमाम आंकड़े सामने जो आए, 13 करोड़ रुपए के घपले की बात सामने आई है, इसके अलावा 1200 ऐसे टीचर्स हैं जिनसे 27 लाख रुपए नियमों के विरुद्ध वसूले गए ट्रेनिंग के दौरान, 25,000 आवेदकों से 250 रुपए की जगह 750 रुपए आवेदन फीस वसूली गई, तो कई सारी अनियमितताएं अगर इन कंपनियों ने की है, तो सरकार क्या सबसे पहला काम सरकार इस फैसले के बाद कौन सा करने वाली? बिल्कुल ठीक बात है, यही सब बातें थी, अनियमितताएं थी, गबन था, शोषण था, यही इन सब बातों को लेकर तो सरकार ने कदम उठाया है, तभी तो उनको टर्मिनेट किया है। अब उनसे रिकवरी करनी है, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करनी है, वो जो सारे विषय हैं वो अब उसके बाद आगे की कार्रवाई है। लेकिन कंपनियों ने कंप्यूटर टीचर रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे थे, टर्म्स एंड कंडीशन इनकी उनकी तय थी। उस समय ये कोई बात ही नहीं थी कंपनी के। आज आरटीआई का जमाना है, आज हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये आज बेरोजगार हुए हैं, इनको परेशानी है, पीड़ा है, अब दूसरे व्यक्तियों को भी एक भी देखिए, कंप्यूटर टीचर जो बने थे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ था, आज उनका समायोजन बगैर एक प्रोसेस के, बगैर एक प्रक्रिया के वो करना किस प्रकार से सही है, ये तो ये भी जानते हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है, वक्त उसमें लगेगा, आपकी बात से मैं ही समझ पा रहा हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। निशांत सिंह इनेलो से हमारे साथ हैं, बीबी बत्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। बत्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, कंप्यूटर टीचर्स पर जो ये फैसला हुआ है, कंप्यूटर टीचर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि निजी कंपनियां जिनके अंडर वो आते हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे, चूंकि कई सारे गबन उन्होंने किए हैं, कई सारी अनियमितताएं, नियम के खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। सरकार ने, शिक्षा विभाग ने वेबसाइट पर इस चीज को डाल दिया है कि जितने भी करार निजी कंपनियों के साथ हुए उन्हें खत्म किया जाता है। इस स्टेप को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये ठीक है कि ये पिछली सरकार के टाइम भी
निजी कंपनियों ने धोखा दिया था, इन्होंने धोखाधड़ी की थी, इनको सैलरी नहीं दी थी, सरकार का उसमें कोई कसूर नहीं था। अब इसमें सबसे बड़ी जो इस समय समस्या आएगी कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, ठीक है, अगर इन्हें धांधली की है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में सरकार इस बात का भी प्रिपेयर करे कि उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट करने के बाद इन कंप्यूटर टीचर्स को सैलरी तो मिलनी चाहिए ना, इनका स्टेटस तो बरकरार होना चाहिए। इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए इस बात के लिए। निशांत सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगा। जो सवाल मैंने बी बत्रा जी से पूछा वही सवाल आपसे। इनेलो उसको किस तरह से देख रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं जो कदम उठाया गया, और अब क्या ये कदम काफी है या फिर इसके अलावा जो बातें हो रही हैं, जो आरोप निजी कंपनियों पर लगे गबन के, उनकी भी तुरंत जांच सरकार कराए और दूध का दूध पानी का पानी और राहत सीधे कंप्यूटर टीचर्स को पहुंचे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर की जो ये कंपनियां इस तरीके की जहां जितने भी फंड खुले हुए हैं वो लोगों का शोषण करते हैं, जैसे कंप्यूटर के कर्मचारियों का, इनका कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ है, तो देखिए आदमी टकटकी लगा करके सरकार की तरफ देखता है कि सरकार से हमें को राहत मिलेगी, सरकार को कार्रवाई करेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको न्याय मिलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी। सरकार कह रही है, वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोसेस लगता है, क्योंकि अब कंप्यूटर टीचर्स, हालांकि धरना उनका अभी भी जारी है, वो कह रहे हैं कि हमें समायोजित किया जाए, सरकारी व्यवस्था, सरकारी प्रणाली के अंदर हमें इन्वॉल्व किया जाए, हम उन्हीं के अधीन में रहकर काम करना चाहते हैं। आप इस मांग को किस तरह से देख रहे हैं? और जो बात वीर कुमार यादव कह रहे हैं, प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के, बिना टेक्निकलिटीज के वो काम करना पॉसिबल नहीं है, आप ये बात समझते हैं कि वक्त इस पर लगेगा? हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि एक प्रोसेस है। मान लो कि वो जो उनकी मांग है, सरकार उनको आश्वस्त करवाए कि इसमें जो प्रोसेस है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, और उनको अगर विश्वास दिलाया जाए तो शायद वो अपना एजिटेशन छोड़ करके सरकार के साथ खड़े हों। तो ये तो इसमें तो कोई दुराई नहीं कि जितनी भी परेशानी जो प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को आई है उससे अगर निजात दिला सकती है तो मौजूदा गवर्नमेंट दिला सकती है। ठीक है, हमारे साथ बलराम दीवान लगातार जुड़े हैं कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन से। बलराम जी, आपने तीनों ही पार्टियों का पक्ष सुना। सरकार की तरफ से जो पार्टी सत्ता में है, हमारे साथ वीर कुमार यादव जी भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो आप दूसरी मांग आपकी है समायोजित करने की, उसको लेकर वो भी गंभीर है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत ही काम होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। बलराम जी, कहना चाहूंगा कि जब इलेक्शन थे, इलेक्शन से पहले इनके जो मंत्री हैं, रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, ये हमारे धरना स्थल पे आए और हम लोगों के साथ बड़े बड़े इन्होंने वादे किए हैं कि हम कंपनियों स्कैम को समझ चुके हैं, अगर हरियाणा में भाजपा सरकार आएगी तो हम आपको पहली कलम से पक्का करेंगे। अब वो वादे कहाँ हैं? अब वो प्रवक्ता साहब, आप हमें एक बात बताएं कि उस टाइम क्या सोच समझ के वादे नहीं करने चाहिए थे? बड़े बड़े हम लोगों को सपने दिखाए गए, हम लोगों को बताया गया कि कंपनी के टेंडर से आप लोगों को निकाल के रेगुलर कर्मचारी आप लोगों को बनाया जाएगा। हम तो रेगुलर कर्मचारी बनने की भी डिमांड नहीं कर रहे, हम लोगों को आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हो, हम लोगों को आप कोई उचित पॉलिसी के अकॉर्डिंग विभाग में रख सकते हो। तो अब कहां से कानून आ गया? पहले सिर्फ वोटों के लालच में आप ये काम करते हो। आपके 4-5 जोन से इस टाइम में मौजूदा मंत्री बैठे हुए हैं, वो मंत्री हमारे को ये बार बार बोलते हैं कि आपको हम विभाग में समायोजित करेंगे, समायोजित करेंगे। अब कानून की प्रक्रिया कहाँ से आ गई? हालांकि कानून की कोई अड़चन नहीं है, हाई कोर्ट की कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि कानून यही कहता है कि जनहित को देखते हुए सीएम ये फैसला ले सकता है कि अगर कोई जनता बेरोजगार हुई है, किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू लगे हैं, और कर्मचारियों को तो उसमें दोष नहीं है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू लगे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने ये धोखा किया, हम लोगों के साथ भी किया, हरियाणा सरकार के साथ भी किया, लेकिन उसमें 3000 लोगों को क्या दोष है? मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि 3000 परिवारों को आप रोजगार क्यों कर रहे हो? अगर आप नौकरी नहीं दे सकते किसी को, तो नौकरी छीनने का हक आपको किसने दिया? चलिए जवाब ले लेते हैं बलराम जी, जवाब ले लेते हैं। वीर कुमार यादव हमारे साथ है। वीर कुमार यादव जी, जो सवाल बलराम जी उठा रहे हैं, उनका कहना है कि आप परमानेंट मत कीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ही रख लीजिए, और दूसरी एक इसका पर्सपेक्टिव ये भी है, अगर टेक्निकली अगर कंप्यूटर की हम बात करते हैं, कंप्यूटर फील्ड की अगर हम बात करते हैं, तो तकनीक कहीं ना कहीं दूसरा पर्याय निकल करके आता है। तकनीकी दक्षता शिक्षा बच्चों को मिल सके, उसका अब अभाव होगा ना कहीं। अगर टीचर सड़कों पर आ जाएंगे तो वो ज्ञान कौन बच्चों को देगा? एक बड़ा सवाल सरकार के सामने भी। तो तुरंत कार्रवाई करने का प्रेशर और तुरंत इस पर इंतजाम करने का प्रेशर सरकार के ऊपर होगा। देखिए, एक तो आप जरा धैर्य से हमारी बात सुन लीजिए। बलराम जी से मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या ये सरकार के कर्मचारी थे? जो कॉन्ट्रैक्ट था, क्या सरकार और इन कर्मचारियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था या प्राइवेट कंपनी और इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था? जो प्रोसेस था
इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन प्राइवेट कंपनी से था, ना कि सरकार के साथ था जी। कोई भी अपॉइंटमेंट सरकार ने, सपोज करो कोई टेम्परेरी सरकार के कर्मचारी हो गए, जैसे अतिथि अध्यापक की बात है जी, या जो दूसरे कच्चे कर्मचारी हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है। ये तो सरकार के जो, बलराम जी मुझे थोड़ा समझा दें, हो सकता है मेरे ज्ञान में कोई कमी हो, ये बताएं क्या ये सरकारी के कर्मचारी थे या उस प्राइवेट कंपनीज के कर्मचारी थे, पहले तो ये क्लियर कर दें। अगर ये सरकार के कर्मचारी थे तो एक अलग बात बताना चाहूंगा, और अगर ये सरकार के, इन्होंने एक जो प्रोसेस होता है, ऐड निकालना होता है, एप्लीकेशन होती है, रिटर्न स्टेटमेंट होती है, इंटरव्यू होता है, जो भी है, चाहे वो टेम्परेरी के लिए हो चाहे वो परमानेंट के लिए हो, तो एक तो मैं बलराम जी से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कर्मचारी और सरकार था या बिटवीन द कर्मचारी और प्राइवेट कंपनी। ये सवाल हम पूछेंगे वीर कुमार यादव जी, एक अहम सवाल आपने पूछा है, लेकिन एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर सरकार ने उन कंपनियों के साथ, उन निजी कंपनियों के साथ करार को समाप्त कर दिया है, तो उनके अधीन जो कर्मचारी थे, जो टीचर्स थे, जिनको जिम्मेदारी थी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने की, अब वो किसके सहारे हैं? क्या सहारा देने के लिए तैयार है सरकार? और जो व्यवस्था की बात लगातार उठ रही है, क्या उस व्यवस्था को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव क्या सरकार के ऊपर नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक सियासत में आ ले रहे हैं, लौटेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ। हमारे साथ आप तीनों ही खास मेहमान जुड़े रहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं, आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात कंप्यूटर टीचर्स की उस मांग की जिसको सरकार ने तो मान लिया, लेकिन उसके बाद जो कई बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल नंबर 1, जो गबन हुआ है निजी कंपनियों द्वारा, जो अनियमितताएं बरती गई हैं,
उन पर कार्रवाई कब करेगी सरकार? और दूसरा ये, चूंकि अब निजी कंपनियों से करार रद्द कर दिया गया है, तो जो शिक्षक कंप्यूटर टीचर्स बेसहारा हो गए हैं, उनको कब सहारा देगी सरकार? चूंकि समायोजित करने की बात सरकार में कंप्यूटर टीचर्स की ये भी मांग है, इस पर कब अमल किया जाएगा? एक गतिरोध की स्थिति पहले से उत्पन्न थी, लेकिन इस फैसले के बाद जो कि वेबसाइट पे डाला गया है, उससे कहीं ना कहीं राहत तो कंप्यूटर टीचर्स को मिली है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि एक पड़ाव भी पूरा हुआ है, अभी कई सारे पड़ाव हैं जिनको पूरा करना है। हमारे साथ प्रोफेसर JS नैन, राजनीतिक विश्लेषक, फोन लाइन पर हैं। नैन साहब, स्वागत है आपका। हाँ जी। कंप्यूटर टीचर्स की एक मांग को मान लिया गया है, लगातार गतिरोध बना हुआ था, निजी कंपनियों पर कार्रवाई करने का ये मांग थी, करार को रद्द कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि समायोजित करने का जो सेकंड स्टेप है वो जल्द से जल्द सरकार ले, नहीं तो विरोध और आगे भी जारी रहेगा। ऐसा है जी कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली जो गवर्नमेंट थी, ये सब उसका कराया है। उन्होंने ही कंप्यूटर टीचर के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई और उन्होंने ही जो ये आपके टीचर हैं, गेस्ट टीचर्स के लिए भी ऐसा ही किया है। और अब जब तो इलेक्शन के दिनों में इनको वो कहते रहे कि आपकी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि उनको पता था कि तुम्हारी सरकार नहीं आएगी। अब इन्होंने भी, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इलेक्शन के दिनों में ये वायदा किया था कि कंप्यूटर टीचर्स की सारी डिमांड जो है ना पूरी कर ली जाएंगी। परंतु जब इन्होंने डिटेल में देखा, इनका जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उसने भी सारी समस्या को देखा और इनको पता लगा कि इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। और कंपनी जो है ना वो इनको 3-3, 4-4, 6-6 महीने की सैलरी नहीं दे रही थी, अगर देती थी तो बहुत कम देती थी। तो गवर्नमेंट ने सारा सोचने के बाद अब क्या किया कि उसका जो वो करार था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। परंतु अब इससे ही समस्या हल नहीं होगी। और आपने शायद ये भी देखा होगा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने असेंबली में ये चीज कही है कि हमने हाथ खड़े कर लिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इस समस्या को हल नहीं कर पाए। अब दिक्कत ये है कि इसमें जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनका कोई भी दोष नहीं है। सरकार को कंपनी को टर्मिनेट, उसकी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने से समस्या हल नहीं होगी। अब आवश्यकता इस चीज की है कि कोई एमिकेबल सॉल्यूशन किया जाए जिससे कि कंप्यूटर टीचर्स के साथ अन्याय ना हो। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि कंप्यूटर टीचर गवर्नमेंट अपनी सर्विस में ले और इनको परमानेंट कर दे, वो इनको परमानेंट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। परंतु फिर भी किसी और कंपनी को ये कोई ऐसा जरिया निकाला जा सकता है जिसके जरिए कि इन लोगों को इनकी सैलरी रेगुलर हो जाए। नैन साहब, हमारे साथ कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के बलराम दीवान भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बात रखी। उन्होंने कहा हम परमानेंट होने की भी मांग नहीं कर रहे हैं, अगर हम सरकार को इतनी दिक्कतें पेश आ रही हैं तो वे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि हम निजी कंपनियों के अधीन न रहकर सरकार के ये अधीन रहें, लेकिन एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हम बने रहें। और सरकार, वीर कुमार यादव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है, एक लंबा प्रोसेस होता है। और चूंकि अब तक ये सभी टीचर्स निजी कंपनी के अंडर में थी जिनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं था, लिहाजा उनको आइडेंटिफाई करना और उनको दोबारा से एक व्यवस्था के अंदर इन्वॉल्व करना, थोड़ी मुश्किलात सरकार को होंगी उस पर। ऐसा है कि इसमें सबसे मेन चीज तो ये है कि गवर्नमेंट को पोस्ट दिखानी पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास पोस्टें नहीं है, और अगर गवर्नमेंट इनको कॉन्ट्रैक्ट पे कर लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे करने के बाद जिस तरीके से अभी कॉलेज में लेक्चरर जो है ना वो परमानेंट हुए हैं, उन्होंने भी ये मांग की थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होते थे। उन्होंने भी स्ट्राइक की, क्योंकि लोगों के पास आजकल ये हथियार है तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर इनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा तो इनके साथ भी वही चीज होगी, कल ये भी ये मांग करेंगे कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। तो इसलिए इनके साथ अन्याय तो हुआ है, परंतु इनको परमानेंट करना या इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखना जब तक पोस्ट नहीं है गवर्नमेंट के पास, उस समय तक ये मुमकिन नहीं है। हाँ, एक चीज बड़ी क्लियर है कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इसी तरीके से गेस्ट टीचर्स के साथ अन्याय हुआ है। गेस्ट टीचर्स को 9 साल तक गवर्नमेंट ने क्यों रखा? इसी तरीके से ये कितने साल से रह रहे हैं और कभी दिल्ली में धरना करते हैं, कभी ये पंचकुला में धरना करते हैं। खामी व्यवस्था में ही है नैन साहब, खामी व्यवस्था में ही है, चाहे वो पिछली सरकार में रही हो, और उसको मुसीबत जो है वो मौजूदा सरकार पर उसकी आई हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, लेकिन देखना होगा सरकार इससे कैसे निपटती है, क्योंकि कई सारी मांगे अभी भी कंप्यूटर टीचर्स की हैं। उन मांगों पर सरकार कब तक गौर फरमाती है, ये देखना भी अपने आप में वाकई में दिलचस्प होगा।
सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।